नमस्कार दोस्तों। तो जैसा हमने वादा किया था, फिर से एक प्राचीन भारत के इतिहास के अगले प्रश्नों के साथ, जो कि पिछले वर्ष के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके साथ हम उपस्थित हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपने देखा होगा कि ऐसे प्रश्न बहुत प्रचलन में है जिसमें एक शब्द दे दिया जाता है, जैसे यहाँ विष्टि लिखा है और इसका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों की तैयारी कर लेनी है। पुराने वर्ष के जितने प्रश्न पत्र हैं उनमें जैसे मैं डिस्कस करूँगा, इन प्रश्नों को आप नोट कर लें, उनका अर्थ नोट कर लें, बार बार रिपीट भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए, विष्टि का मतलब यहाँ पर जो है, आप देखें तो ये एक प्रथा होती थी कि मतलब एक कर के रूप में, कर के बदले में जो जनता से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, यानी बॉन्डेड लेबर। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका सही है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ये बलात् श्रम था। विष्टि विष्टि के बदले को, कर के बदले में श्रम करना पड़ता था। किसी को भी बलात् श्रमिक के रूप में भेजा जा सकता था। और विष्टि जो है मध्य प्रदेश और काठियावाड़ के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। अगला प्रश्न देखें। बौद्ध धर्म से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं वो आपको काम नहीं आएंगे। आपको ये जो काम आएंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, यानी बुद्ध को देवता मान लेना। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। अब पूछा है, प्रश्न ये पूछा है कि कौन सी विशेषताएं जो है महायान बौद्ध मत की हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान दो शाखाएं बनी। हीनयान जो है वो रूढ़िवादी थे, यानी वो पहले से ही चले आ रहे थे, महिलाओं को प्रवेश नहीं देते थे। तो ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित थे। लेकिन महायान में कुछ उसमें विसंगति आई, कुछ उनमें नरमपन आया। और महायान धर्म अगर आप देखें तो आज भी चीन में, जापान में, इन क्षेत्रों में चलता है। लेकिन जो हीनयान है वो श्रीलंका में, कंबोडिया में, थाईलैंड में कई जगह पर ही चलता है। तो आप अगर महायान धर्म में देखेंगे तो बुद्ध को देवता मान लिया इन्होंने, मूर्ति पूजा शुरू कर दी, बोधिसत्व के पथ पर चलने लगे। ठीक है, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति पूजा करना, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका चौथा उत्तर होगा। आपको हीनयान के बारे में पता होना चाहिए। हीनयान के ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए, महायान के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ये रूढ़िवादी थे, पुराने थे। जबकि महायान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। चीन व जापान, तिब्बत में आप देख सकते हैं महायान को, वहीं हीनयान को आप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर देखिए पूछा था कि किस अभिलेख में, किस शिलालेख में अशोक का चित्र अंकित है रानियों के साथ, और लिखा है रान्यो अशोक, यानी राजा अशोक का उल्लेख है। तो यहाँ जो कंगनहल्ली अभिलेख जो है, जैसे सांची में देखेंगे कोई अभिलेख नहीं मिलता, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, सोगोरा उत्तर प्रदेश में, लेकिन कंगनहल्ली कर्नाटक में एक शिलालेख मिला है जहाँ पर अशोक की और रानियों के साथ तस्वीर उकेरी गई है, और वहाँ पर रान्यो अशोक ये पत्थर में लिखा हुआ है। तो ये पहला उत्तर होगा, कर्नाटक के पास है। आपको पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी के बारे में भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे 2 अभिलेख हैं और 2 शिलालेख हैं। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्मारक है, जो अभी तक सीधा खड़ा है, उसमें कोई भी टूट फूट नहीं हुई है। सोगोरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है, गांव है, और वहाँ पर ताम्रपत्र में, ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में एक शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न देखें। हड़प्पा सभ्यता और बौद्ध धर्म बहुत फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के, बार बार यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जितने भी पीवाईक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी को बार बार आप पढ़ लीजिए। इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको फिर से आपको दिखेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपको पता होगा चंदहोदड़ो है, यहाँ पर आपको पता होगा सोहगोरा की हमने बात की। तो ये सोहगोरा जो है वो अशोक के समय शिलालेख आपको मैंने बताया, ये कोई हड़प्पा स्थल नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश में है। देखिए, सोहगोरा एक हड़प्पा स्थल संबंधित नहीं है, ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत में लिखा गया अशोक युग का ताम्रपत्र शिलालेख है। हड़प्पा स्थल कोट डीजी पाकिस्तान में है, यहाँ से बैल और देवी की मूर्तियाँ मिली।
चंदहुदड़ो भी पाकिस्तान में, कोटदीजी भी पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें हड़प्पा स्थल देसलपुर गुजरात में है। यहाँ पर टेराकोटा, नीले हरे वर्णक आदि मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का मैप भी आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से जो है पहला स्थल जो है हड़प्पा नाम का खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा कहते हैं। बाकी अधिकतर जो स्थल मिले हैं वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका समय काल भी आप देख सकते हैं 1900 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। तो इतने ही प्रश्न हैं। आपको बार बार हड़प्पा सभ्यता के जितने प्रश्न आ रहे हैं, और आप अगर देखें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और गुप्त साम्राज्य के अधिकतर प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें, आप 60 से 70% आसानी से हिस्ट्री में स्कोर ले जाएंगे। और ये जो है आपको कट ऑफ के ऊपर ले जाएगा। बाकी लोग इसको छोड़ देंगे, लेकिन आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस रखें और इन प्रश्नों को बार बार जितना पढ़ लें, इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप नोट भी कर लें, लिख लें, क्योंकि यही जो डिस्क्रिप्शन है बाद में एक प्रश्न के रूप में आपके सामने आएगा। मान लीजिए वहाँ पर सांची के स्तूप या शाहबाज कड़ी या सोहगोरा के बारे में सीधे पूछ लिया, तो आपसे हीनयान धर्म के बारे में पूछ लिया, पिछली बार महायान पूछा, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप इन सभी को नोट ज़रूर करते जाएं और बार बार पढ़ें। और परीक्षा के समय भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ें, कोई नया नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, जिससे आपको अगले वीडियो मिलते रहें। और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी और इसमें ज़्यादा समय की नहीं है, ये 10 मिनट के अंदर ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप थोड़े से समय में इसको देखकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।